हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम ह्यूमन ज्योग्राफी का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन देखने वाले हैं। चैप्टर का नाम है हमारा ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। इसका 1 मार्क क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं एंड चैप्टर की बात करें तो वो ऑलरेडी कंप्लीट है। एक बार आप प्लेलिस्ट सेक्शन ज़रूर चेक कर लीजिए, वहाँ पे आपको ह्यूमन ज्योग्राफी के जितने भी चैप्टर्स हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस वो सारे मिलेंगे। ठीक है, तो आप एक बार पढ़ लो एंड देन अगर आप चाहो तो देख सकते हो कि क्वेश्चन इस चैप्टर से किस तरह के बनाए जा सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं मैं कहूँगी कि मैंने जितने क्वेश्चन लिखे हैं उसी के बेसिस पे सिर्फ क्वेश्चन पूछे जाएंगे या फिर सिर्फ वैसे ही होंगे, लेकिन हाँ मेरे अकॉर्डिंग जो लगे कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन थोड़े इंपॉर्टेंट है और ये पूछे जा सकते हैं तो वो मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है एक्सप्लेन द फैक्टर्स। ओके, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। क्योंकि चैप्टर के नाम में ही हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन लिखा हुआ है तो उससे रिलेटेड कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछेगा। तो इसके फैक्टर्स की यहाँ पे बात हो रही है कि कौन से फैक्टर्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं। पूरे वर्ल्ड में जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है पॉपुलेशन का, कौन कौन फैक्टर्स हैं जो इनको अफेक्ट करते हैं या फिर किस फैक्टर्स के इफेक्ट की वजह से इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो आपको इसको क्या करना है, फैक्टर्स आपको बताने हैं एंड उसको एक्सप्लेन भी करना है। तो सबसे पहले तो आप ये बताओगे कि एग्जैक्टली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन क्या चीज़ होती है एंड देन जो भी इसके फैक्टर्स हैं वो आप बता सकते हो। ठीक है, तो ये 10 मार्क 20 मार्क के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, बहुत मतलब इजीली पूछा जा सकता है इतने मार्क के क्वेश्चन में, क्योंकि इसको काफ़ी ज़्यादा हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, इतने फैक्टर्स हैं। तो ठीक है, और आगे हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्क्राइब द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन नॉर्थ अमेरिका। तो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका की बात हो रही है कि यहाँ पे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ है उसको आपको डिस्क्राइब करना है। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन की बात करें तो हो सकता है यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका की जगह इंडिया हो सकता है, साउथ अमेरिका साउथ अमेरिका, हाँ साउथ अमेरिका हो सकता है, साउथ अफ्रीका हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको ये डिस्क्राइब द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन तो सेम है बट नेम चेंज किए जा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। अभी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे थे, अब हमारा क्या है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो आपको फैक्टर्स बताने हैं, हो सकता है नेमिंग करने को दिया हो कि नेम द फैक्टर्स अफेक्टिंग द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अगर एक्सप्लेन करना है तो थोड़ा डिटेल में हम एक्सप्लेन करेंगे, और अगर नेम लिखने को सिर्फ दिया हुआ है तो यहाँ पे भी नेम हो सकता है, तो आपको सिर्फ नेम लिखना है और 1-2 लाइन में उसको एक्सप्लेन कर दोगे तो चलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया हमारे 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो व्हाट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी, ये होता क्या है एग्जैक्टली। एंड देन क्योंकि हम छोटे बच्चे तो है नहीं तो सिंपल सी बात है कि ये क्वेश्चन सिर्फ नहीं पूछेगा, इसके साथ कोई और क्वेश्चन जरूर पूछेगा। तो यहाँ हमसे पूछ रहा है ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, मतलब अलग अलग टाइप्स ऑफ फैक्टर्स होते हैं जिनमें यहाँ पे पूछ रहा है कौन से फैक्टर को, ज्योग्राफिकल फैक्टर को आपको डिस्क्राइब करने की किस तरह से ये क्या करते हैं, इसको अफेक्ट करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 give an account of the reasons for grouping of population in Europe। तो सेम चीज जो मैंने यहाँ पे बताई कि इस नाम की जगह आपका कोई और नाम हो सकता है। तो जैसे यहाँ पे यूरोप है तो हो सकता है एशिया, इंडिया, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से नेम चेंज करके आपसे पूछ सकता है, और आपको क्या करना है कि यूरोप में जो ग्रुपिंग हुआ है पॉपुलेशन का, समूहीकरण हुआ है पॉपुलेशन का, वो किस बेसिस पे हुआ है, क्या रीजंस है उनके, आपको उनको क्या करना है डिस्क्राइब करना है। ठीक है, रीजंस आपको बताने हैं। तो ये कुछ 5 क्वेश्चन मैंने उठाए हैं इस चैप्टर से, जिसके बेसिस पे मैं बताना चाहती हूँ कि आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब आंसर की बात करें कि इसके आंसर कहाँ मिल सकते हैं, तो आप एक बार जो मैंने पढ़ाया हुआ है उसको ज़रूर पढ़ लेना। आपको उस चैप्टर में ही इन सब जो हमारे ये टॉपिक्स दिख रहे हैं ना, जो क्वेश्चन दिख रहे हैं, आपको इसका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो आप आंसर खुद से लिखने की कोशिश करो, और आंसर कैसे लिखना है वो मैं बहुत पहले ही बता चुकी हूँ, तो आप ढूंढ लेना। ठीक है, और मैं कोशिश करूँगी जल्दी इसका प्लेलिस्ट तैयार कर दूँ ताकि आपको क्वेश्चन आंसर जो है ईजिली मिल सके, अवेलेबल हो प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अभी 1-2 चैप्टर हमारे रह गए हैं, तो वो कंप्लीट करने के बाद जो भी आपके डिमांड से अकॉर्डिंग टू यू ओशिनोग्राफी या फिर रिसर्च ज्योग्राफी जो भी है वो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।